नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो थोड़ी डरावनी है लेकिन उतनी ही भावुक भी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था सोनापुर। सोनापुर एक शांत गांव था जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन गांव के बाहर एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास शाम ढलने के बाद कभी नहीं जाना चाहिए। इसी गांव में रहता था 9 साल का एक बच्चा जिसका नाम था आरव। एक शाम जब आरव स्कूल से घर लौट रहा था तो उसकी नजर नीम के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक बच्चा बैठा हुआ था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा बहुत उदास लग रहा था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? वह बच्चा धीमी आवाज में बोला, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। अगले कुछ दिनों तक आरव रोज उस बच्चे से मिलने लगा। उसका नाम था नील। नील हमेशा सिर्फ शाम को ही दिखाई देता था, दिन में कभी नहीं। जब आरव ने उससे पूछा कि तुम दिन में कहाँ रहते हो, तो नील ने कहा, मुझे धूप अच्छी नहीं लगती। आरव को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन आरव अपने दोस्तों मीरा और गोलू के साथ नीम के पेड़ के पास गया। मीरा ने अचानक कहा, आरव तुम किससे बात कर रहे हो? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, नील वहां नहीं था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। नीम के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और पेड़ से एक धीमी सी आवाज आई। आरव बहुत डर गया और सीधे घर भाग गया। उसने सारी बात अपनी दादी को बता दी। दादी का चेहरा गंभीर हो गया। दादी ने कहा, बेटा आज से 20 साल पहले इसी नीम के पेड़ के पास एक बच्चा खो गया था। उसका नाम नील था। यह सुनते ही आरव के हाथ कांपने लगे। उस रात आरव को नींद नहीं आई। आधी रात को खिड़की के पास से एक आवाज आई, आरव दोस्त। आरव डरते डरते बाहर गया। नीम के पेड़ के नीचे नील खड़ा था, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। नील बोला, मैं बुरा नहीं हूं, मैं बस बहुत अकेला हूं। आरव ने डरते हुए कहा, अगर तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगली सुबह आरव अपनी दादी के साथ नीम के पेड़ के पास गया। दादी ने दिया जलाया, प्रार्थना की, हवा शांत हो गई और नील धीरे धीरे रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गया। जाते जाते वह मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद दोस्त। उस दिन के बाद नीम का पेड़ डरावना नहीं रहा और आरव समझ गया कि हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती। कभी कभी वह बस दोस्ती चाहती है।